महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर सिर्फ राख, टूटे रथ और वीरों के अधूरे स्वप्न बिखरे पड्डेहे थे। पांडव विजयी हुए थे, लेकिन एक सवाल जो आज तक इतिहास के पन्नों में गूंजता है, कहां चली गई श्री कृष्ण की नारायणी सेना? एक ऐसी सेना जो हजारों की संख्या में थी, अपराजेय थी और जिसे स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने कौरवों को दे दिया था। वो जो पांडवों के पक्ष में नहीं लड़ी, लेकिन युद्ध में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी, वो अचानक कहां गायब हो गई? आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नारायणी सेना कौन थी? नारायणी सेना सिर्फ एक साधारण सेना नहीं थी। यह यादवों की एलीट आर्मी थी जो श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करती थी। इनमें वो योद्धा शामिल थे जो युद्ध कौशल में निपुण थे, जिनकी एक पुकार से ही युद्ध की दिशा बदल सकती थी। इन्हें नारायणी इसलिए कहा गया क्योंकि ये भगवान नारायण यानी श्री कृष्ण के आदेशों पर चलती थी। भारी भरकम योद्धा, चक्रव्यूह बनाते हुए, तलवारों की झंकार, युद्ध अभ्यास करते हुए सैनिक। कहा जाता है कि इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक थी। यह सेना गदा, धनुष बाण, तलवार और युद्ध नीति में पारंगत थी। ऐसी ताकतवर सेना का अचानक अंत, या यूं कहिए अचानक इतिहास से गायब हो जाना, क्या आपको अजीब नहीं लगता? श्री कृष्ण का निर्णय और युद्ध से दूरी। महाभारत युद्ध से पहले जब दोनों पक्ष पांडव और कौरव श्री कृष्ण से सहायता मांगने द्वारका पहुंचे, तो कृष्ण ने एक अनूठा प्रस्ताव रखा। एक तरफ मैं रहूंगा। दोनों ही उनके पास पहुंचे, लेकिन दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने बैठ गया ताकि जैसे ही कृष्ण की आंख खुले वो पहले उसे देख ले। वहीं अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों के पास विनम्र भाव से बैठ गया। जब श्री कृष्ण की आंख खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा कि दोनों क्यों आए हैं? दुर्योधन ने पहले बोलते हुए कहा, मैं पहले आया हूं, इसलिए मुझे पहले अधिकार है आपसे सहायता मांगने का। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैंने पहले अर्जुन को देखा और वो मेरे चरणों के पास था, इसलिए पहले मैं उसकी बात सुनूंगा। फिर श्री कृष्ण ने दोनों को एक प्रस्ताव दिया। मेरी एक ओर सिर्फ मैं रहूंगा, निरस्त्र, बिना किसी हथियार के, और युद्ध में मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना रहेगी जो शक्तिशाली और प्रशिक्षित है। अब तुम दोनों में से जो चाहो पहले चुनाव कर लो। अर्जुन ने बिना झिझके कहा, हे केशव, मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं आपकी ही ओर रहना चाहता हूं, चाहे